9 अप्रैल 2025 की हेडलाइन है। शुरू करते हैं। पहली हेडलाइन है जी, आर्मी विल सिक्योर, इन्वेस्टर्स इनवाइटेड। आर्मी क्या करेगी? विल सिक्योर, मुस्तकबिल में सिक्योर करेगी, हिफाजत करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। किसको? इन्वेस्टर्स, जो सरमायाकार हैं उनको। वो सरमायाकार जो कि इनवाइटेड हैं, वेलकम किए गए हैं, जो आएंगे, जो इन्वेस्ट करेंगे, सरमायाकारी करेंगे, उनको आर्मी सिक्योर करेगी, हिफाजत करेगी उनकी। किस वजह से हिफाजत करेगी? टू टैप, ताकि वो निकालें। टैप करना, निकालना। किस चीज़ को निकालना है? रिसोर्सेज, मादनियात को, वसाइल को, मिनरल्स को। जो मिनरल्स, ये इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ था कल इस्लामाबाद में, उसकी ये खबर है कि आर्मी उन लोगों को जो कि सरमायाकारी करेंगे उनको सिक्योर करेगी, ताकि वो आराम से, आसानी से रिसोर्सेज को निकाल सकें। ठीक है, अगली सब हेडलाइन पे आते हैं। अब ये क्या है? प्रीमियर। अब वजीर आजम ने क्या किया जी? उन्होंने दावा किया है, क्लेम्स। वो दावा कर रहे हैं किस चीज़ का? कि कंट्रीज, मुल्क के मिनरल्स, मिनरल्स मतलब रिसोर्सेज, जो मादनियात हैं, जो वसाइल हैं, वो क्या हैं? मिनरल वेल्थ, जो जितनी उनकी मादनियात की दौलत है, वो हैज़ पोटेंशियल, उसमें ताकत है। कितनी ताकत है? टू डिलीवर, कि वो दे सके, डिलीवर कर सके। किस चीज़ को? शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, मतलब कि जो निकालने वाला है, इन्वेस्टर है, उसको भी वो माला माल कर सकती है, मुल्क को भी माला माल कर सकती है। मतलब उसमें जो मिनरल्स हैं, मिनरल की जो वेल्थ है, दौलत है, उसमें इतनी ताकत है कि वो सबको विन विन सिचुएशन में लेके आ सकती है, सबको जितवा सकती है। अब अगली सब हेडलाइन है, डार सेज। यहाँ पर ये देखें, अब यहाँ पर ये इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्लेम्स, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है सेज। मतलब देखें विकेबलरी की जो चेंजिंग है वो देखें कैसे हो रही है। डार ने कहा है, क्या कहा है? रिसोर्स के जो वसाइल हैं, जो मिनरल्स हैं, रिसोर्स कॉरिडोर, रिसोर्स का जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर मतलब जो राहदारी है, प्राइम्ड, वो बहुत ज़रूरी है, अहम है, प्राइम है। टू रीशेप, ताकि रीशेप किया जाए, दोबारा बनाया जाए। किस चीज़ को? रीशेप मतलब शक्ल उसकी चेंज की जाए। किस चीज़ की? ग्लोबल सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन की शक्ल चेंज की जाए। ये रिसोर्स का जो कॉरिडोर है वो बहुत ज़रूरी है ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए। एंड, और किसके लिए? ये जो कॉमा है इसका मतलब यहाँ पर एंड होता है। अट्रैक्ट, ताकि अट्रैक्ट किया जाए, पुरकशिश बनाया जाए। किसको? इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी को। ये इन्होंने कहा है डार ने। अब COAS, इससे मुराद है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन्होंने क्या किया जी? प्लेज किया है, प्रॉमिस किया है, उन्होंने ये अहद किया है टू फुल, कि वो फुल सिक्योर करेंगे, फुल सिक्योरिटी देंगे और सपोर्ट करेंगे, हिफाजत भी करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे, हिमायत भी करेंगे, दोनों चीज़ें करेंगे। और और यहाँ पर फिर ये कॉमा है, और प्रोएक्टिव मेजर्स, और फ़ाल, प्रोएक्टिव कहते हैं जो काम हो रहा है उससे पहले ही उसको सरंजाम देने की कोशिश की जाए। प्रोएक्टिव फ़ाल मेजर्स लेंगे, और किसकी के लिए? टू प्रोटेक्ट, ताकि वो हिफाजत कर सकें। किसकी? इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर हैं, जो सरमायाकार हैं, उनके किस चीज़ की? दिलचस्पियों की। मतलब उनका जो पैसा है वो ना डूबे, उनकी हिफाजत की, जान की हिफाजत, उसकी जिम्मेदारी किसकी है जी? COAS की, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, मतलब आर्मी की। उन्होंने ये अहद किया है कि वो फुली सिक्योर करेंगे सरमायाकारों को, उनके पैसे को भी, और उनकी जान की हिफाजत भी उनकी जिम्मेदारी है। अब चौथी हेडलाइन क्या है जी? अंडर न्यू पॉलिसी, नई जो हिकमत अमली है, पॉलिसी कहते हैं हिकमत अमली को, नई हिकमत अमली के तहत क्या होगा? गवर्नमेंट वोंट अलाउ, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी, इजाज़त नहीं देगी। किस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी? रॉ मटीरियल, जो खाम माल है उसकी एक्सपोर्ट की। मतलब पहले ये होता था कि खाम माल ही ले जाते थे बाहर, अब वो कह रहे हैं कि नई पॉलिसी ये होगी कि खाम माल बाहर नहीं जाएगा। ये एक अच्छा कदम है। और क्या, यहाँ पर जो है ना सेमी कॉलन है। अब फुल स्टॉप और कॉमा जो है उसके दरमियानी जो शक्ल होती है वो सेमी कॉलन होती है। फुल स्टॉप पे तो जुमला ख़त्म हो जाता है,
और कॉमा पे जो है वो थोड़ा पॉज हम देते हैं, और अगर बीच में वो चीज़ हो तो वो सेमी कॉलन वो पूरा करती है। अच्छा, और क्या है जी, ये कह रहे हैं कि खाम माल को हम एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं देंगे, बाहर लेके जाने की इजाज़त नहीं देंगे, तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे? कह रहे हैं जी इन्वेस्टर्स जो सरमायाकार हैं वो क्या करेंगे जी, मस्ट ज़रूर बिल्ड वो बनाएं लोकल डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज, जो लोकली यहाँ पर मकामी डाउन स्ट्रीम मतलब यहाँ पर इंडस्ट्री बनाए जो कि खाम माल को प्रोसेस करे। ये कह रहे हैं कि हम इस तरह नहीं करेंगे खाम माल ही बाहर चला जाए, उनको पाबंद करेंगे इन्वेस्टर को कि वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएं जहाँ पर वो माल प्रोसेस्ड हो ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। अब एक हेडलाइन है, कह रहे हैं कि जी क्लैश मतलब झगड़ा, छोटा झगड़ा, फाइट, स्कफल, इसको कहते हैं क्लैश। थोड़ी सी लड़ाई जो होती है उसको कहते हैं क्लैश। थोड़ी लड़ाई हुई कहाँ पर, आउटसाइड, बाहर। कहाँ, किस बाहर, किसके बाहर, अडियाला। अडियाला जो है सबको पता है ये जेल है, जेल के बाहर, अडियाला के बाहर थोड़ी लड़ाई हुई। किस वजह से, आफ्टर, बाद इसके। अब ये भी दो जुमले हैं। अब एक ये लड़ाई हुई है, दूसरा जुमला है इमरान सिस्टर्स डिनाइड मीटिंग। इस वजह से लड़ाई हुई है कि इमरान की जो बहनें हैं उनको मिलने से मना किया गया, इसकी वजह से लड़ाई हुई। अडियाला के बाहर लड़ाई हुई किस वजह से, क्योंकि मना किया गया इमरान की बहनों को कि वो उससे मिलें। आगे सब हेडलाइन पे आते हैं, पुलिस टेक, पुलिस ले गई किसको, अलीमा, अलीमा को, अदर्स, दूसरों को भी, इनटू कस्टडी, उसने हिरासत में ले लिया, डिटेन कर लिया पुलिस ने अलीमा को, और जो वहाँ पर दूसरे थे जो कि मतलब साथ ही आते हैं, फ़ैन हो गए, जो जो भी चाहने वाले हैं उनको उन्होंने कस्टडी में ले लिया। और पीटीआई ने क्या किया जी, फ्लेज, पीटीआई ने क्रिटिसाइज़ किया किस चीज़ को, जेल एडमिनिस्ट्रेशन को, जेल की जो इंतज़ामिया है उसको क्रिटिसाइज़ किया, फॉर डिनाइंग, किस वजह से, कि उन्होंने मना कर दिया ऑडियंस जो वहाँ पर मौजूद थे, लोग जो फ़ैन थे, जो मद्दाह थे वहाँ पर, उनको विद एक्स पी एम, कि वो एक्स पी एम मतलब कि इमरान खान से मिलें, साबिका वज़ीर आज़म से मिलें, इस वजह से उन्होंने डिनाई की, क्रिटिसाइज़ किया। अब फ्लेज जो है ना, ये इसका एक मतलब होता है कि अग मुर्दा जानवर है उसकी खाल उतारने को भी फ्लेज कहते हैं, या अगर लड़ाई हो जाए उसमें किसी की खाल उतर जाए इंसान की भी, तो उसको भी फ्ले कहते हैं। लेकिन इसमें जो कॉन्टेक्स्ट है, इसमें इसका मतलब जो इस्तेमाल होगा वो होगा क्रिटिसाइज़ करना, और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना। वीडियो देखने का शुक्रिया।